नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जो अपनी पार्टी को, अपने इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, जिनके ऊपर बीजेपी के द्वारा, मोदी शाह के द्वारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता हो। विपक्षी पार्टियों के पास अगर वोट शेयर को देखा जाए तो लगभग 62 से 63% वोट है। एनडीए गठबंधन के पास केवल 37% वोट है। यहां तक आपने सुना, मोदी जी ने टास्क दिया है 51% वोट शेयर हमें लाना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। 51% तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब 2019 में 51% नहीं आया, 37% रहा, तो 2024 में जहां विपक्ष एकजुट हो चुका है, एक छतरी के नीचे आ चुका है, वहां पर बीजेपी को कहां से 51% वोट मिल जाएगा? और एक बात, विपक्ष के अंदर कुछ ऐसे नेता छुपे हुए हैं जो लगातार इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें से मैं एक नेता का नाम बताना चाहता हूं जो इस समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य। ए महोदय स्वामी प्रसाद मौर्य है, हम भी मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव इनको बनाया है। लगातार हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोग जो इनके समर्थक हैं वे हमको बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो धरातल मौजूद है, जहां पर हम लोग रहते हैं, गांवों में, छोटी छोटी गलियों में, आप राम का कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन हम लोग भी मौर्य हैं भैया, जय राम करते हैं, सीताराम करते हैं। जब देखो तब हिंदू हिंदू हिंदू, मतलब हिंदू को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हम मानते हैं कि आप कुछ जगहों पर सही भी बोलते हैं, तार्किक बात भी बोलते हैं, लेकिन जो धरातल पर वोटर है, जो वोट देता है समाजवादी पार्टी को, या जो ऐसा वोटर है जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन वो भी एक तरह का राम भक्त है, राम के प्रति लोगों के अंदर एक सम्मान है, जब देखो तब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अब देखिए इनका ये वीडियो आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी समय समय पर बहुत परेशान हो जाती है। इनको एमएलसी भी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से विधायकी का चुनाव लड़े, फाजिल नगर सीट से चुनाव भी हार गए। लेकिन आप खुद सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात बोलते हैं, चाहे एससी समाज को रिप्रेजेंट करें, चाहे मौर्य समाज को, चाहे बैकवर्ड समाज को, चाहे बौद्ध समाज को, बौद्धिस्ट बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन जहां पर अंबेडकर की पूजा, बौद्ध की पूजा होती है, वहीं पर राम की भी पूजा होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बड़े बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार गांवों में, चौराहों में, गलियों में बताया जा रहा है, यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर डायरेक्ट कह दिए हैं, बीजेपी की तरफ से इनको भेजा गया है कि आप जाइए, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके फिर आप लौट आइएगा। जहरीले बयान होते हैं इनके, एक तरह से जो बयान लोगों के दिलों पर छुरी की तरह घुस जाते हैं। चाहे एससी समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, सब राम को मानते हैं, हिंदू धर्म लिखते हैं, और ये जब ये सारी बातें बोलते हैं तो लोग आपस में चर्चा करते हैं आदमी कैसा आदमी है। मैं कहता हूं आप नहीं मानते हैं तो आप मत मानिए। कोई जरूरी है मंच पर खड़े होकर के आप बेइज्जती करें किसी भी धर्म की, किसी की धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले? आप महंगाई पर बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, नोटबंदी पर बोलिए, जीएसटी पर बोलिए, आपके पास मुद्दों की कमी है, दलितों पर बोलिए, वंचितों पर बोलिए, शोषितों पर बोलिए, बोलो जितना बोलना है, बोलने वालों की तो कमी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं
ऐसा कहा जाने लगा है कि समाजवादी पार्टी में भेजे गए हैं और एक तरह से अमित शाह और मोदी के लिए एक पिच तैयार कर रहे हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कोई बयान तो गोदी मीडिया दिन दिन भर चलाता है। वही बयान अगर कोई एक आम आदमी या कोई मुसलमान, कोई मौलाना बोल देता है, वही बयान अगर कोई बोल दे, उसके खिलाफ तुरंतम कठोरतम कार्यवाही होती है, तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तुरंत पुलिस उसके दरवाजे पहुंच जाती है। खुद बताते हैं बीजेपी ऐसी है वैसी है, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हैं, 2019 में बदायूं से सांसद चुनी जाती हैं। अभी भी उसी बीजेपी इतनी खराब पार्टी है तो उसमें क्यों घुसकर बैठी हुई हैं? उनको निकालो, इनकी बेटी हैं। ऐसे अब बेटी बाप का मामला आ जाएगा तो कहेंगे कि वो उसका राजनीतिक विचार है, हमारा राजनीतिक विचार है। इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य से लोग पूछते हैं, लोग देखते हैं, अगर कोई दूसरा सांसद होता कार्यवाही हो जाती उस पर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे हैं प्रमोद कुमार मौर्य, हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, बहुत अच्छा संबंध है हमारा। अब मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी में थे, बसपा में थे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य अभी भी हैं, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी के पास फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रायबरेली से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। अब इन्हीं के परिवार में दो व्यक्ति, इनका भतीजा भाजपा में, इनकी बेटी भाजपा में, खुद समाजवादी पार्टी में क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर कर रहे हैं। आदमी की जो भावनाएं हैं, आदमी है जो, चाहे मौर्य समाज का हो, चाहे कोई बनिया समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए क्योंकि मुस्लिम तो एक अलग कैटेगरी में चला जाता है, पूरा ध्रुवीकरण तैयार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनका जो है बौद्ध समाज का वोट दिलवा देंगे। बौद्ध समाज का वोट किसको मिलेगा? एससी का वोट किसको मिलेगा? मायावती जब तक इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी तब तक एससी समाज का वोट या तो मायावती को मिलेगा, या तो मायावती कमजोर प्रचार करेंगी तो वो तब भी मायावती को मिलेगा। मायावती का वोट मायावती के पास ही रहेगा, बीजेपी के पास कुछ मात्रा में जा सकता है, 1-2% मात्रा में जा सकता है। तो ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी हो या एक बिहार सरकार में मंत्री हैं चंद्रशेखर नाम से, वो भी, और एक उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसके अलावा कुछ अन्य बड़े नेता हैं जो पार्टियों के अंदर भी घुसे हुए हैं और उनको दीमक की तरह चट कर रहे हैं, दीमक की तरह। अब बताइए, कोई किसी ब्राह्मण से बात करोगे, किसी आम मौर्य से बात करोगे, किसी आम बैकवर्ड से बात करोगे तो वो यही कहता है कि समाजवादी पार्टी को किनको क्या दे रहे, मतलब समाजवादी पार्टी से इनको मिल क्या रहा है, या समाजवादी पार्टी को क्या मिल रहा है इनसे। और लगातार दिन प्रतिदिन बयान देते रहते हैं, दिन प्रतिदिन गोदी मीडिया पर यही छाया रहता है, एक वीडियो नहीं 1000 वीडियो बनता है। इसी सब चीज़ों को देख करके हम भी वीडियो बनाए हैं। आप देख सकते हैं अमर उजाला ने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या डाला है, देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव पर नज़र, मौर्य ने फिर उगला जहर। अब आप समझिए, ऐसे ऐसे थंबनेल बनेंगे, ऐसे ऐसे थंबनेल बनेंगे। अब अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ती है, शिवपाल यादव को सफाई देनी पड़ती है। अगर आप किसी भी पार्टी में रहें, इतना दिन बीजेपी में रहे तब दिक्कत नहीं थी, फिर सपा में गए तब दिक्कत होने लगी, बसपा में रहे तब दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे नेताओं को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बंटाधार होना तय है। देखो, अखिलेश का टेंशन बढ़ाते स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को लोग हल्के में नहीं लेते हैं, हल्के में लेने लगे हैं, अब फालतू चीज़ें बोलने लगे हैं। इनके ऊपर करोड़ों के इनाम भी हैं। लोग तमाम साधु संत महात्मा जान रहे हो, ऐसा देश है जहाँ पर लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती हैं, तुम ऐसे बयानबाजी कर रहे हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का उद्देश्य कि अगर मजबूत इंडिया गठबंधन करना है तो ऐसे लोगों की जुबान पर ताला लगाना चाहिए। महंगाई पर सवाल पूछो, बेरोजगारी पर सवाल पूछो, तमाम घटनाएं हो रही हैं दलितों के प्रति, दलितों के ऊपर,
आदिवासियों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर भी आप सवाल पूछिए, लेकिन इन सब बयानों से बचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब किसी को दिल दुखाना नहीं है, मेरा एक नागरिक के तौर पर सजग करना है कि बहुत सारे लोग इस पर अपनी राय देते रहते हैं।